हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ परी सिंह और आज मैं आप लोगों के लिए वर्णमाला का क्लास सेकंड लेके आई हूँ। वर्णमाला की क्लास फर्स्ट हम कल कवर अप कर चुके थे, जिसमें हमने स्वर का अध्ययन किया था। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था, वर्णमाला से हमारे एग्जाम्स में कई क्वेश्चंस आते हैं। वर्णमाला चैप्टर हमारे सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और जो अभी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है उसमें वर्णमाला के क्वेश्चंस भी आएंगे। हिंदी का एक पूरा सेक्शन कवर अप करेगा, तो इसलिए मैं अब लेखपाल की हिंदी कवर अप करा रही हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें आज मेरा वर्णमाला की सेकंड क्लास है। चलिए शुरू करते हैं वर्णमाला। मैं प्रीवियस ईयर में मतलब प्रीवियस जो क्लास में मैंने अपना फर्स्ट क्लास में जो मैंने वर्णमाला में स्वर को पढ़ाया था, तो इसमें जो हमने स्वर को पढ़ाया था, तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने इसमें वर्णमाला के बारे में अध्ययन किया हुआ था। वर्ण में हमने स्वरों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन के बारे में हम स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही जैसे कि कल हमने स्वर के बारे में पढ़ा था, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, आयोग व प्लीत स्वर, जीव के आधार पर, जीव की स्थिति के आधार पर, मुख खोलने के आधार पर और ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये था कल का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने स्वर को कवर अप किया था। आज हम व्यंजन को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ आएँ आपको उनकी नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला होता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है। द्विगुण व्यंजन ड को और ड को मिलाकर 35 व्यंजन होते हैं। हिंदी में उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की संख्या 45 है। 35 व्यंजन, 10 स्वर। जबकि लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो कुल वर्ण 52 है, जिसमें 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त वर्ण प्लस 13 स्वर होते हैं। आगे बात करते हैं स्पर्श और उदित व्यंजन की। इनकी संख्या 25 होती है। इन शब्दों को बोलते समय फेफड़े से निकलकर जो मुंह के हिस्से को स्पर्श करके ये का से लेकर मां तक होते हैं। इन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन जो का से लेकर माँ है, जैसे का वर्ग है, का वर्ग में का, ख, ग, गा, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सब इंक्लूड होते हैं। का वर्ग को हम कंठे के नाम से जानते हैं, चा वर्ग को तालुव्य के नाम से जानते हैं, टा वर्ग को मूर्धन्य के नाम से, ता वर्ग को दंते के नाम से और पा वर्ग को ओष्ठ्य के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये वर्ण स्वर और स्पर्शी व्यंजनों के बीच होते हैं, जैसे या, र, ला, वा। या और वा अर्धस्वर है। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है या और ये जो मतलब लिखा हुआ है या और वा अर्धस्वर है, ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ चुका है। प्रीवियस मुझे याद है, शायद यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है। या और वा अर्धस्वर कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक या दिया हुआ था, बाकी के 3 अदर क्वेश्चन थे, तो उसमें ऑप्शन या सही था। आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संख्या है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की जो संख्या है वो कुल 4 है, जिसमें छ, त्र, ज्ञ और श्रा है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार रिपीट हो चुका है और लेखपाल में भी एक क्वेश्चन इन चारों में से डेफिनेटली बनेगा। आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों को बोलते समय मुंह से हवा गर्म रगड़ के घर्षण के साथ निकलती है, जैसे श, श, स, ह। आप इनको बोल के भी दे सकते हैं, श, स, स, ह। इनका उच्चारण भी अलग अलग होता है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। आगे मैंने इसमें एक जो चार्ट है वो मैंने यहाँ पेस्ट कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें मैंने अघोष और अल्पप्राण, अघोष और महाप्राण, अघोष के नीचे आप देख सकते हैं महाप्राण। इसमें मैंने अघोष 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 सघोष को मेंशन किया हुआ है, साथ में अल्पप्राण, महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण और अल्पप्राण। इनको मैंने आप देख सकते हैं, जैसे अघोष और अल्पप्राण में का, च, ट, त, प आते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। वहीं अगर कंठ्य व्यंजन की बात की जाए, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, का वर्ग को हम कंठ्य बोलते हैं, ये का वर्ग है। सेकेंड वन चा वर्ग है, थर्ड वन टा वर्ग है, फोर्थ वन ता वर्ग है और जो फिफ्थ वन है वो पा वर्ग है। आगे देखते हैं
तारत्व के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। जो व्यंजन है वो तारत्व के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज अघोष व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। स्पर्श व्यंजन के वर्ग 1, 2 के वर्ण तथा 3 ऊष्म व्यंजन होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं का, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, और जो बाकी के 3 ऊष्म व्यंजन है श, श और स। घोष व्यंजन की बात करते हैं तो जिन वर्णों के उच्चारण में प्रकंपन उत्पन्न होता है उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण होते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इनको नीचे मेंशन किया हुआ है। आप इसको जो भी मैं स्टूडेंट्स, एक बात और है, जो भी मैं इसमें कवर अप करा रही हूँ आप इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिए ताकि आप लोगों के लिए ये यूज़फुल रहे। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि एक भी ऐसा क्वेश्चन ना बच पाए जो आपके एग्जाम्स में छूट जाए, और ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन आप नहीं पढ़े या क्लास को मिस कर दें वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो बहुत ही ध्यान से मेरी क्लास को देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और क्लास फर्स्ट वाला जो मैंने पार्ट इसमें इससे पहले जो मैं करा चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट, उसको भी आप जाके देखिए। आप प्लेलिस्ट में पड़ा होगा और आप वहाँ से जाके देख सकती हैं। आइए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन हा है। प्रत्येक स्वर वर्ण भी, जो प्रत्येक स्वर वर्ण जो होते हैं वो घोष भी होते हैं, जैसे अ से अ तक। आगे देखते हैं उच्चारण के स्थान पर ये दो प्रकार के होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। आइए देखते हैं ये जो वर्ग व्यंजन है इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ये का से लेके माँ तक, इसमें जो अल्प प्राण व्यंजन है, जो अल्प प्राण व्यंजन है वो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण है। आप देख सकते हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ जो इसका वर्ग है वो ये है। अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो यार अलावा, और द्विगुण और उच्छिप्त व्यंजन की बात की जाए तो अणा है। अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण जिन वर्णों को बोलने में कम, उच्चारित करने में कम वायु निकलती है या कम प्राण लगते हैं तो उन्हें अल्प प्राण बोलते हैं, जैसा कि मैं ऊपर बता ही चुकी हूँ। तो अल्प प्राण में जो त्रा है वो, अगर कुछ और अलग से वर्णों की बात की जाए तो त्रा जो है स्टूडेंट्स वो अल्प प्राण है। वहीं श्रा महाप्राण आ जाता है। आप बोलने में भी देख सकते हैं त्र त्र वो जब बोलते हैं तो उसमें हम वायु ज़्यादा नहीं निकल रही है और आसानी से बोला जा रहा है त्र। वहीं श्र की बात करें तो बहुत अधिक वायु निकल रही है, श्र आप बोल के देख सकते हैं। वहीं ज्ञ की बात की जाए तो अल्प प्राण है, और छ की बात की जाए तो छ भी अल्प प्राण में ही आता है। तो ये तो थे हमारा अल्प प्राण। आगे देखते हैं महाप्राण। मैंने अल्प प्राण को याद करने का तरीका भी बता रखा है। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अंतस्थ, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन। महाप्राण में बात करें तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्राण लगते हैं और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, ऐसे व्यंजनों को महाप्राण कहते हैं। इनकी संख्या 15 होती है। वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ग, चारों ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह और एक उच्छिप्त व्यंजन। याद रखने का तरीका ये है कि वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर ऊष्म व्यंजन, एक उच्छिप्त व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में दो व्यंजन वर्ण लगातार एक साथ आए, जैसे कच्चा, पक्का, सच्चा, दिल्ली, बच्चा आदि। द्वित्व व्यंजन से स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ चुका है जो दिल्ली से रिलेटेड था। ऑप्शन में दिल्ली आया हुआ था, बाकी के अदर स्टेट थे। एक में दिल्ली था, सेकंड इलाहाबाद था। मुझे 2 ही ऑप्शन याद है। ये वीडियो के एग्जाम में आया हुआ था। तो ये एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था तब इससे पहले कई स्टूडेंट्स इसके लिए कंफ्यूज भी थे। हालांकि तब मैंने कोई क्लास अपलोड नहीं की थी, लेकिन अब मैं क्लास अपलोड कर रही हूँ तो मैंने इसलिए आपको बताना ज़रूरी समझा कि ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये जो सेम जो वर्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि हाफ वर्ड कोई और है, लेकिन जो सेम वर्ड होते हैं हाफ हाफ, एक हाफ वर्ड और पूरा, तो ये द्वित्व व्यंजन होते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। हिंदी में काकल्य वर्ण एक वर्ण है जो कि हा है। वत्स्य वर्ण की बात करें तो 4 हैं, ज, ल, र, सा। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा जो मैंने सेकंड पॉइंट पे डाला है। दंतोष्ठ व्यंजन की बात करें तो दंतोष्ठ वा है, कंठोष्ठ की ओ। कंठ ताल की बात करें तो ए और छ। वहीं दंत मूर्धा की बात करें तो त्र। तालु मूर्धा की बात करें तो श्र। हिंदी में तुर्की भाषा के 2 वर्ण हैं, ड और ड़। हिंदी में फारसी भाषा के भी 5 वर्ण हैं,
क, ख, ज और फ। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा का एक वर्ण है अ को शहीद वर्ण भी कहा जाता है। इसका प्रयोग सभी व्यंजनों में होता है। तो ये तो थी स्टूडेंट्स हमारी वर्णमाला की क्लास, जो कि आज कंप्लीट होती है। कल हम इसकी एक नई क्लास लेके आएंगे जिसमें हम वर्णमाला से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, और सभी क्वेश्चन के साथ साथ हम सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी चर्चा करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं उसमें इंक्लूड करूँगी। ये हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास होगी। जितनी जितनी भी क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे मैं सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करूँगी इस क्लास में। और आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। और मेरी क्लास को पूरा देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं लेखपाल का सारा जितनी भी इसका सिलेबस है मैं उसको सबको कवर अप कराऊंगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे ऐसे ही मेरी क्लास को देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, यू पीपल कैन ऑल्सो कमेंट मी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय।